गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर हिस्ट्री टीचर बेबी शर्मा। हमने लेसन स्टार्ट किया हुआ है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। पिछली वीडियो में हम यज्ञों के बारे में पढ़े हैं। सांची का जो स्तूप था जो कि मध्य प्रदेश भोपाल में था उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने कुछ टीचर यानी कि जो भारत में जैसे महावीर हुए हैं जो जैन धर्म के थे और बौद्ध धर्म से रिलेटेड महात्मा बुद्ध, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा कि ऐसे टीचर ऐसे थिंकर्स आ चुके थे कि जो लोगों के मन में क्वेश्चन अराइज हो रहे थे उन क्वेश्चनों का आंसर वो दे रहे थे और लोग उनके आंसरों से सेटिस्फाइड हो रहे थे। तो अब यहाँ पर हम बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से उसने क्या क्या चीज़ें बताई हैं और क्या क्या उससे बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व्ड, कि जो बौद्ध ग्रंथ है किस तरह से उनको तैयार किया गया और उनको सुरक्षित रखा गया। द बुद्धा एंड अदर टीचर्स, कि महात्मा बुद्ध और अन्य जो टीचर थे शिक्षक थे, टॉच ओरली थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट, कि वो मौखिक रूप से चर्चा करते थे और वाद विवाद करते थे, यानी कि कोई भी विषय होता था तो वो मौखिक रूप से करते थे। मैन एंड वुमेन परहैप्स चिल्ड्रन एज वेल, कि महिलाएं और पुरुष साथ के साथ बच्चे भी अटेंडेड दिस डिस्कर्स एंड डिस्कस्ड व्हाट दे हर्ड, कि पुरुष और महिलाएं भी शायद बच्चे भी इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। नन ऑफ द बुद्धा स्पीच वर रिटन डाउन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, कि बुद्ध के जो भाषण थे उनके बारे में, कि बुद्ध के किसी भी भाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया था। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के पश्चात 5th and 4th century, his teaching were complied by his disciples at a council of elders or senior monks at Vaisali, Pali for Vaisali in present day बिहार, कि बुद्ध के किसी भी भाषण को उसके जीवन काल में नहीं लिखा गया था। उनकी मृत्यु के पश्चात 5वीं और 4वीं सदी ईस्वी पूर्व उनके शिष्यों ने, यानी कि जो ज्येष्ठ थे या ज़्यादा वरिष्ठ थे, वो श्रमणों की एक भाषा वैशाली यानी कि बिहार में जो स्थित है वैशाली का पाली भाषा रूप में वहाँ पर बुलाई गई। यानी कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो वहाँ पर जो वरिष्ठ लोग थे जो उनके श्रमण थे खास तौर पर, तो उनको वैशाली में बुलाया गया था और ये वैशाली बिहार के अंदर यहाँ पर उनकी बैठक की गई थी। These compilations were known as the Tripitaka, literally the basket to hold different types of texts. वहाँ पर ही उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन संग्रहों को, यानी कि जो महात्मा बुद्ध ने शिक्षाएं दी थी उन सब शिक्षाओं के संग्रह को त्रिपिटक, यानी कि विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियाँ, ये कहा गया, जिसमें उसकी शिक्षाएं बताई गई हैं महात्मा बुद्ध की, उसको त्रिपिटका यानी कि त्रिपिटक कहा गया है। दे वर ट्रांसमिटेड ओरली एंड देन रिटन एंड क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू लेंथ एज वेल एज सब्जेक्ट मैटर। पहले उन्हें मौखिक रूप से ही संप्रेषित किया जाता था, यानी कि मौखिक रूप से ही उनकी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाया जाता था। बाद में इन्हें लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण इनका कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें हमने ये समझा कि महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, जो शिक्षाएं दी हैं लोगों को, जो वो डिस्कशन करते थे, वाद विवाद करते थे, वो केवल मौखिक रूप से करते थे। पहले जब तक वो जीवित थे उनके जीवन काल में किसी ने भी उनके भाषण, उनकी शिक्षाओं को नहीं लिखा। लेकिन जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु के पश्चात वैशाली में एक सभा बुलाई जाती है
और उस सभा में इसके जो शिष्य होते हैं, जो श्रेष्ठ शिष्य थे, इसके जो वरिष्ठ थे, वहाँ पर उनकी एक सभा बुलाई जाती है और इनकी शिक्षाओं का संग्रह किया जाता है। जो शिक्षा और उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिए थे, और इन शिक्षाओं को फिर त्रिपिटक में रख दिया जाता है। त्रि यानी कि 3, क्योंकि त्रि संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ 3 होता है। पिटक मीन्स यहाँ पर टोकरी वर्ड लिया गया है, यानी कि महात्मा बुद्ध के ग्रंथों को 3 टोकरियों में रखा गया है। बाद में इनकी लंबाई और इनके विषय के अकॉर्डिंग इनको वर्गीकृत किया गया। द विनय पिटिका, यानी कि जो त्रिपिटक थे, उस त्रिपिटक में 3 पिटक हैं। मैं पहले आपको बता देती हूँ, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें कि ये विनय पिटक क्या है, फिर इसके अंदर क्या क्या होता है। फर्स्ट है हमारा विनय पिटक, उसके बाद सुत्त पिटक, फिर अभिधम पिटक, यानी कि 3 पिटक हैं। और अब जो दे रखा है वो है विनय पिटक, इंक्लूडिंग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर दोज हु जॉइंट द संघ और मोनेस्टिक ऑर्डर। द बुद्धास टीचिंग वर इंक्लूडिंग इन द सुत्त। पहले विनय पिटक को समझ लो कि विनय पिटक में क्या था। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। विनय नियम, देखो दोनों ही वर्ड आपस में मिलते जुलते से हैं, तो विनय नियम, तो इस तरह से आप याद रखोगे। इंग्लिश में नियम को हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बोल सकते हैं, ठीक है। हिंदी वाले इसको विनय नियम। तो इस तरह से 2 वर्ड से ये एक सिर्फ लर्न करने का तरीका होता है कि आप कैसे, रट्टा नहीं लगाना है किसी चीज़ में भी, ठीक है। 3 पिटक थे। विनय पिटक में जो संघ या बौद्ध मठों में रहते थे, संघ और बौद्ध मठों में कौन रहता था? जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जो उसका शिष्य बन चुका था महात्मा बुद्ध का, वो लोग रहते थे जिन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया था कि हम गृहस्थ जीवन को नहीं चाहते और हम यहीं आश्रमों में ही रहेंगे। तो ये वो लोग थे। द बुद्धास टीचिंग वर इंक्लूडिंग इन सुत्त पिटक, तो जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो सुत्त पिटक में शामिल हैं। एंड द अभिधम पिटक डेल्ट विद फिलोसफिकल मैटर, और अभिधम पिटक है जो वो दर्शन से जुड़े हुए विषय इसमें आते हैं, यानी कि दार्शनिक सिद्धांतों से संबंधित अभिधम पिटक हैं। विनय पिटक में रूल एंड रेगुलेशन है, सुत्त पिटक में उसकी टीचिंग्स हैं बुद्ध की, और अभिधम पिटक फिलोसफिकल मैटर्स उसमें आता है। ईच पिटिका कंपेयर्ड ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल टेक्स्ट, कि हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। लेटर कमेंट्रीज वर रिटन ऑन द टेक्स्ट बाय बुद्धिस्ट स्कॉलर, हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। बाद के जो युग थे उसमें बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएँ, कमेंट्रीज होता है, टीकाएँ लिखी थी, यानी कि जैसे पहले से ही कुछ चीज़ें लिख दी गई हैं, फिर उनके ऊपर थोड़ा सा और चेंजिंग करके कुछ और बातें उसमें इंक्लूड करके वो टीकाएँ लिखी जाती हैं, कमेंट्रीज उसको बोला जाता है। एज बुद्धिज्म ट्रैवल टू न्यू रीजन सच एज श्रीलंका, अदर टेक्स्ट सच एज द दीपवंश डिटेल द क्रॉनिकल ऑफ द इजलैंड एंड महावंश द ग्रेट क्रॉनिकल वर रिटन कंटेनेड रीजनल हिस्टोरियन ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि दीपवंश और महावंश श्रीलंका में हैं, कि जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, दीपवंश यानी कि दीप का इतिहास और महावंश यानी कि महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। यानी कि जो आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि दीपवंश और महावंश कौन से धर्म से रिलेटेड हैं, तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड और ये श्रीलंका में थे। मैनी ऑफ दीज वर्क्स कंटेन्ड बायोग्राफीज ऑफ द बुद्धा, किनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई है। सम ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट आर इन पाली, ज़्यादातर पुराने जो ग्रंथ हैं वो पाली लैंग्वेज में हैं। वाइल लेटर कंपोजिशन आर इन संस्कृत, और बाद के युगों में संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए थे। यानी कि पहले जो ग्रंथ लिखे गए थे महात्मा बुद्ध के भी जो ग्रंथ ये पाली भाषा में थे, तो पहले पाली भाषा में लिखे गए थे और बाद में ये संस्कृत में लिखे गए थे। व्हेन बुद्धिज्म स्प्रेड टू ईस्ट एशिया, पिलग्रिम्स सच एज
यानी कि बौद्ध धर्म जब पूर्व एशिया में फैला तो फासियन एंड स्वान ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम चाइना टू इंडिया इन सर्च ऑफ टेक्स्ट। बौद्ध धर्म जब पूर्व एशिया में फैला तब फासियन और स्वान त्सांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए। दीज दे टुक बैक टू देयर ओन कंट्री वेयर दे वर ट्रांसलेटेड बाय स्कॉलर्स। इंडियन बुद्धिस्ट टीचर आल्सो ट्रेवल्ड टू फार अवे प्लेसेस कैरिंग टेक्स्ट टू डिसमिनेट द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। कि ये पुस्तकें वे अपने देश में ले गए जहाँ विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए थे। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए वे कई पुस्तकें भी अपने साथ ले गए। यानी कि जो ये चीनी यात्री आए थे ये बौद्ध धर्म के ग्रंथों के बारे में विश्लेषण करने के लिए आए थे, उनसे जानकारी प्राप्त करने, तो ये बहुत सारी पुस्तकें अपने साथ ले गए और वहाँ जाकर इन पुस्तकों का अनुवाद इन्होंने करवाया। बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिजर्व्ड इन मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर सेवरल सेंचुरी इन मोनेस्ट्रीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया। Modern translation have been prepared from Pali, Sanskrit, Chinese and Tibetan text। कि कई सदियों तक ये पांडुलिपि वो होती है जिसे हम हाथ से लिखते हैं, एशिया के भिन्न भिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए हैं। नीचे ये आपको इंस्क्रिप्शन दे रखी हैं कि ये बुद्धिस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट इन संस्कृत की एक बौद्ध ग्रंथ लगा लो। ये है कि बौद्ध से संबंधित पांडुलिपि है जो संस्कृत में लिखी गई है 12th सेंचुरी यानी कि 12वीं सदी में। इस पे लिखा हुआ तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट थोड़ा शो ज़रूर हो रहा कि कुछ ब्लैक से वर्ड में लिखा गया है। तो इसमें हमने पढ़ा त्रिपिटक थे, बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। उस त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियाँ, यानी कि उसमें बौद्ध ग्रंथ रखे गए थे। कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक में नियम है, रूल एंड रेगुलेशन है। सुत्त पिटक में बुद्धा टीचिंग है यानी कि बुद्ध की शिक्षाएँ हैं। और अभिधम पिटक किससे रिलेटेड है? फिलोसफिकल मैटर्स यानी कि दार्शनिक सिद्धांतों से संबंधित है। जो दीपवंश और महावंश है ये श्रीलंका में थे और ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं पहले पाली भाषा में लिखे गए थे, बाद में ये संस्कृत में लिखे गए थे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बस वैसे बता देती हूँ, फैटलिस्टिक एंड मैटेरियलिस्टिक यानी कि भौतिकवाद, नीतिवाद और भौतिकवादी। हेयर इज़ एन एक्सर्ट फ्रॉम द सुत्त पिटक। ये सुत्त पिटक से लिया गया है। इसमें क्या बताया गया है? कंजर्वेशन बिटवीन किंग अजातशत्रु, कि अजातशत्रु था एक राजा हरिक वंश का, तो द रूलर ऑफ मगध एंड द बुद्धा। कि इसमें मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है। इसमें नीतिवाद क्या सोचते हैं, भौतिकवादी क्या सोचते हैं, वो सारी की सारी बातें इसमें बताई गई हैं। देखो इसको रीड कर लो आप, मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ क्योंकि इसमें इतना कुछ तो है नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। कि एक बार क्या होता है, अजातशत्रु बुद्ध के पास गए और उन्होंने मखली गोसाल नामक एक कन्या शिक्षक की बातें बताई। अजातशत्रु बुद्ध के पास जाते हैं और एक मोखली गोसाल नाम का अन्य शिक्षक है, उसकी बात यह महात्मा बुद्ध को बताते हैं कि बुद्धिमान लोग ये विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्ति करूँगा। मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानव पूर्व निर्धारित मात्रा में माफ़ कर दिए गए हैं, यानी कि जो सुख और दुख आने हैं जीवन में वो निश्चित हैं। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता, इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करेंगे।
और अजीत केस कमलिन नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया। पहली जो बातें हैं मोखली गोसाल की हैं। फिर अजीत केस ने कहा कि हे राजन, दान यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मनुष्य 4 तत्वों से बना है। जब वह मरता है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला हिस्सा जल में, गर्मी वाला आग में, सांस वाला अंश वायु में वापस मिल जाता है और उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती हैं। दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है। खोखला झूठ है। मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही कट कर नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। तो जो प्रथम गद्यांश हमने पढ़ा है उसके उपदेशक आजीविक परंपरा के थे। उन्हें अक्सर नीतिवाद कहा गया है। ऐसे लोग विश्वास करते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। कुछ लोग कहते हैं ना कि कर्म करो अच्छे, दुखों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, बट इन्होंने कहा कि दुखों को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। जो जीवन में दुख है, ये सारी चीज़ें दुख और सुख पूर्व से ही निर्धारित हैं, वो मनुष्य को भोगने ही पड़ते हैं। ये आजीविक संप्रदाय वाले कहते हैं। दूसरे गद्यांश में क्या लोकायत परंपरा के थे, जिन्हें भौतिकवादी कहा गया था कि इस दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए हैं, इसलिए हमें अन्य परंपराओं से इनके बारे में जानकारी मिलती है। कहते हैं कि दान वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बस मनुष्य जो यहाँ पर कर रहा है उसी कर्म को भोग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें इन्होंने बताई हैं। तो ये यहाँ पर नीतिवाद और भौतिकवादी थी थोड़ी थोड़ी सी बातें। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। ये आप स्कल्पचर एक देख रहे हो, ये महात्मा बुद्ध का नहीं तीर्थंकर है। एन इमेज ऑफ ए तीर्थंकर फ्रॉम मथुरा। मथुरा में मिली है 3rd सेंचुरी में एक तीर्थंकर की मूर्ति। और तीर्थंकर जैन धर्म के हैं जो टीचर्स, उनको बोला जाता है तीर्थंकर। तो इस पैसेज को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं आज हम। बिहाइंड वर्ल्डली प्लीजर द मैसेज ऑफ महावीरा, यानी कि महावीर स्वामी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। द बेसिक फिलोसफी ऑफ द जैन्स वाज ऑलरेडी इन एक्सटेंस इन नॉर्थ इंडिया बिफोर द बर्थ ऑफ वर्धमान, यानी कि लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश। जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले से ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। यानी कि इस महावीर का नाम वर्धमान था बचपन का जब इसका जन्म हुआ। हु केम टू बी नाउ एज महावीरा, जिसे आजकल महावीर के नाम से जाना जाता है। इन द 6th सेंचुरी अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन महावीरा वॉज प्रीसीडेड बाय 23 अदर्स टीचर और तीर्थंकर, लिटरली दोज हु गाइड मैन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एक्सटेंस। कि महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके हैं। टोटल जो इसमें टीचर्स थे तीर्थंकर थे वो 24 थे। ये 24वां महावीर है जिसके बचपन का नाम वर्धमान है। इससे पहले 23 हो चुके हैं, उन्हें तीर्थंकर कहा गया है। यानी कि वे पुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। यानी कि वे महापुरुष, वे थिंकर्स, वे तीर्थंकर जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं, उनके बारे में कहा गया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडिया इन जैनिज्म इज दैट द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। कि जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। इवन स्टोन, रॉक्स एंड वाटर हैव लाइफ। कि चाहे पत्थर हो, चट्टान हो, जल हो, इन सब में जीवन होता है। जैन धर्म वालों का ऐसा मानना था कि सजीव वस्तु हो चाहे निर्जीव वस्तु हो, सब में जीवन होता है। नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स स्पेशली टू ह्यूमन्स, एनिमल, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स इज सेंट्रल टू जैन फिलोसफी। In fact, the principle of ahimsa emphasized within Jainism has left its mark on Indian thinking as a whole. जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु था। जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। अकॉर्डिंग टू जैन टीचिंग्स द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा। कि जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमारा जन्म और पुनर्जन्म होता है। एक्सिटिज्म एंड पेनिस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। कि कर्म के चक्कर से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। दिस कैन बी अचीव्ड ओनली बाय renouncing the world, therefore
मोनेस्टिक एक्सटेंस इज ए नेसेसरी कंडीशन टू सल्वेशन। जैन मंक्स एंड नन टुक 5 vows कि यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है, इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करने वाले अनिवार्य नियम बन गए हैं। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते हैं, यानी कि जैन धर्म के ये 5 जो व्रत हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5 vows। तो इनको समझो। टू अब्सटेन फ्रॉम किलिंग कि किसी की भी हत्या नहीं करनी चाहिए, स्टीलिंग चोरी नहीं करनी चाहिए, लाइंग झूठ नहीं बोलना चाहिए, टू ऑब्जर्व सेलिबेसी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, एंड टू अब्सटेन फ्रॉम पोसेसिंग प्रॉपर्टी और धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। तो ये 5 वोव्स जिन्होंने जैन धर्म वालों ने बताए थे। सबसे पहला कि किसी भी जीव की आप हत्या न करें, कभी भी चोरी न करें, झूठ न बोलें, सेलिबेसी टू ऑब्जर्व सेलिबेसी ब्रह्मचर्य का पालन करें, एंड टू अब्सटेन फ्रॉम पोसेसिंग प्रॉपर्टी धन का संग्रह कभी ना करें। तो ये 5 व्रत जैन धर्म ने बताए थे। टोटल जो तीर्थंकर थे इसमें वो कितने थे? वो 24 थे। और 24वां लास्ट वाला कौन था? तो लास्ट वाला था इसमें महावीर स्वामी। तो यहाँ तक आप इसको अच्छे से रीड करें। फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में हम रीड करेंगे।